Hello friends, welcome to the education series of Finance World. So today's topic is ETF known as Exchange Traded Funds. So before going to mutual funds, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ETFs क्या है। क्या ETFs के एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? क्या उसके रिटर्न्स अच्छे हैं और लार्ज लार्ज पीरियड ऑफ टाइम? म्यूचुअल फंड अच्छा है या ETF अच्छा है? तो ये दोनों चीज़ें हमें समझना पड़ेंगी। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो वो है ETF। सो लेट्स स्टार्ट ETF। कमिंग टू द थ्योरी पार्ट, ETF is a type of investment fund and exchange traded product with shares that are tradable on a stock exchange. ETFs are like stocks, उनको हम बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जैसे हम स्टॉक्स को अपने एक्सचेंज पे बाय और सेल कर सकते हैं। ETFs are mainly designed to track the performance of index, commodity or any asset. if- अगर हम किसी इंडेक्स या किसी एसेट को एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम में एक ट्रैक करना चाहते हैं कि इसने कैसा परफॉर्म किया है, ये पिछले 10 साल 20 साल से कैसा परफॉर्म कर रहा है एसेट्स, उसके लिए ETF इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हम इसको आगे अभी डिस्कस करते हैं। ओवरव्यू क्या है? ETFs are diversified mutual funds that are listed and tradable on a stock exchange. ETFs भी diversified है, म्यूचुअल फंड्स की तरह हैं। दे ऑपरेट लाइक अ म्यूचुअल फंड एंड ट्रेड लाइक शेयर्स। आप इनको कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी स्टॉक्स को SBI HDFC किसी की स्टॉक्स को बाय करते हैं और आपको जब अच्छा लगे कि ये प्रॉफिटेबल है तो उसी टाइम आप सेल कर सकते हैं। सिंपल। सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ETF। ETFs मेनली 3 टाइप के रहते हैं: इंडेक्स ETF, कॉमोडिटी ETF एंड लिक्विडिटी। हम इंडेक्स ETF को डिस्कस करेंगे तो आपको अपने आप कॉमोडिटी और लिक्विड ETF का भी समझ आ जाएगा। इंडेक्स ETF इन शॉर्ट, हम इंडियन मार्केट की बात करें तो निफ्टी इज द इंडेक्स। कॉमोडिटी की बात करेंगे, गोल्ड सिल्वर दीज आर कॉमोडिटी। लिक्विड आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर आप इन सबको परचेज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? थ्रू ETF। अब इंडेक्स ETF क्या है? तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तब आपको एक क्लियर व्यू आ जाएगा ETF का। तो ETF, अगर हम बात करें इंडेक्स की, तो निफ्टी को हम डिस्कस करते हैं। निफ्टी क्या है? निफ्टी इज़ द इंडेक्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। अब निफ्टी इज़ अ बेंचमार्क। सपोज किसी क्लास में 40 से 50 बच्चे हैं, किसी का स्कोर 60% है, 70% है, 90% है, और हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि इस क्लास का एवरेज स्कोर क्या है, हम सबको का एवरेज निकालेंगे तो एक नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 70 इज़ अ नंबर ऑफ दैट क्लास। सो हम कह सकते हैं 70 इज़ द बेंचमार्क ऑफ दिस क्लास। सेम लाइक इंडियन स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, बहुत सारे डाउन हो रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, तो उन सब का एक एवरेज, एक अच्छी 50 कंपनीज का एक एवरेज निकाला तो हम कैसे कहेंगे कि आज मार्केट अप है या डाउन है? तो वो एक निफ्टी है जो हमें आइडेंटिफाई करती है, बेंचमार्क है जो हमें बताता है कि आज मार्केट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। हम इसको चार्ट पे जब समझेंगे तो हमें क्लियर व्यू आ जाएगा। और सेकंड थिंग इज़, इफ़ निफ्टी, जैसे हम सभी कहते हैं कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, ट्रेंडिंग ट्रेंडियन इकोनॉमी होने वाली है, इट मीन्स कि इट विल ग्रो इन फ्यूचर। और अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इट अल्टीमेटली मीन्स मार्केट डेवलप कर रहे हैं। हमारी जो इंडियन मार्केट में स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस, HDFC, सब जो भी कंपनीज हैं ये ग्रो कर रही हैं, तभी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो हम उस ग्रोइंग इकोनॉमी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? थ्रू ETF और निफ्टी।
अब हम इसको एक चार्ट पे समझते हैं। तो ये एक टर्मिनल है, ट्रेडिंग व्यू। हम अब ये चार्ट क्या है, निफ्टी, ब्रीफली हम फ्यूचर वीडियो में समझेंगे। फॉर मीन टाइम हम इसको इस तरह से समझते हैं कि ये हमारा स्टॉक मार्केट है। एक पिक्चर में हम अपने स्टॉक मार्केट को देख सकते हैं, इंडिया स्टॉक। अगर हम इस चार्ट पे देखें तो इस चार्ट पे 1990 से डाटा अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज थी 1990 में, प्राइस इस साइड है, प्राइस को देखेंगे तो अराउंड 300 to 400। अगर हम 20 साल पहले चलते हैं, 23 है, 2003 में चलते हैं, तो अराउंड 2003 में 1000 to 1200 के आसपास निफ्टी का प्राइस। इट मीन्स कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट आज से 20 साल पहले थी उसका प्राइस 1000 से 1200। आज कितना है, राउंड ऑफ टू 20,000, यहाँ पे देख सकते हैं। इट मीन्स जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, ये लास्ट 20-25 साल में 1200 से 20,000 तक गई। ये एक रैली रही है इकोनॉमी की। हमारी इकोनॉमी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश नहीं हुई। आपको इससे यही क्लियर होगा, सपोज हम 2003 से लेते हैं, 2003 में राउंड ऑफ यहाँ पर ले लेते हैं 1200 राउंड ऑफ ले लेते हैं। उसके बाद 2007 में अगर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, 2007 में क्रैश आया था लेमन ब्रदर्स। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक क्रैश हुआ है, फिर उसके बाद 2010 में क्रैश हुआ है, फिर 2015 में क्रैश हुआ है, देन लास्ट कोरोना में क्रैश हुआ है। इंस्पायर्ड ऑफ क्रैशेस, इतने सारे क्रैश होने के, 1, 2, 3, 4, अगर हम मेजर क्रैश की बात करें तो लास्ट 20 ईयर्स में 5 क्रैशेस हो गए। इंस्पायर्ड ऑफ ऑल दिस क्रैश, निफ्टी ने बाउंस बैक किया है, हमारी मार्केट ने बाउंस बैक किया है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री एक पेस से चल रही है, एक डेवलपिंग नेशन है। और अभी जैसा कि आप न्यूज़ में देखते हैं कि विल ग्रो टू ट्रिलियन इकोनॉमी, इसमें डाउट भी कोई नहीं है। गवर्नमेंट अच्छी है, सब कुछ डेवलप हो रहा है, हम अपने आसपास देख सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमारी मार्केट ग्रो करेगी आने वाले नेक्स्ट 10, 20, 30 ईयर्स में। सो द प्राइस इंस्पायर्ड यहाँ से अगर क्रैश भी आ जाता है, फिर भी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रो करेगी। अब मैं इस रैली का पार्ट बनना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस इंस्पायर्ड, मैंने देखा क्रैशेस, 5 क्रैश, 4 क्रैश होने के बाद भी हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी रही, हम ऊपर ही गए। तो अगर मुझे अब इन्वेस्ट करना है निफ्टी में, ये क्या है, निफ्टी, एंड अब मैं चाहता हूँ कि मैं निफ्टी में इन्वेस्ट करूँ। अब निफ्टी में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट ऐसे नहीं कर सकते कि मैं 20,000 जैसे स्टॉक का प्राइस रहता है, जो भी प्राइस होगा मैं उसको बाय करूँ। निफ्टी को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए ETFs बने, तो आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए निफ्टी ETF है, काफ़ी सबका ETF है, SBI का है, UTI, HDFC। वो अलग पार्ट है कि आप कौन सी कंपनी का आप लेना चाहते हैं। जैसे हम म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, म्यूचुअल फंड सबके हैं, ऐसे ETF भी सब देते हैं। आप उसको इजीली बाय कर सकते हैं ETFs को ऑन मंथली बेसिस, लमसम। जैसे भी सपोज अगर आपको थोड़ा सा मार्केट के टच में है, जब भी क्रैश आता है आप तब बाय कर सकते हैं एट अ चीपर प्राइस। इस तरह से हम एक निफ्टी इंडेक्स ETF है, इसको परचेज कर सकते हैं। अब अगर हम इसका रिटर्न की बात करें कि 20 ईयर्स में कितना रिटर्न है, तो हमने एक राउंड ऑफ वैल्यू ली थी 1200 के आसपास। मैंने सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, रफ लमसम 1200 इन्वेस्ट किया फॉर 23 ईयर्स। सो वैल्यू अगर हमारी निकल रही है तो अराउंड 19,950, अराउंड 20। तो जो हमारा रिटर्न कैलकुलेट हो रहा है वो है अराउंड 10%। इट मीन्स कि अगर मैं निफ्टी ETF, इंडेक्स ETF में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, तो जो मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो है अराउंड 12 to 14%।
दिस इज सेफ देन म्यूचुअल फंड्स और एनी इंडेक्स फंड, लिक्विड लार्ज कैप फंड्स। ये हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, उससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। बट दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जो लोग म्यूचुअल फंड से भी डरते हैं कि उसका फंड मैनेजर कैसा होगा, क्योंकि इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं है। बेस्ट थिंग इज़ ईटीएफ की, इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं है जो आपको फंड मैनेज कर। दिस इज़ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिस्क सब लोगों का अपने एक लेवल का रिस्क रहता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा फंड मैनेजर, सपोज आप म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, तो उसमें एक म्यूचुअल फंड मैनेजर रहता है जो आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट। बट इंडेक्स ईटीएफ इज टोटली अवर इकोनॉमी। आप अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर। अगर आपको पिछला हिस्ट्री देख के, क्रैशेस देख के आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इंस्पाइट ऑफ इतने क्रैशेस मार्केट फिर भी रिकवर करेगी और एक हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, बेटर गो फॉर ईटीएफ्स। कोई रिस्क नहीं, और रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री में आपने देखा अराउंड 12 to 14%, 13% के आसपास है, तो यही रिटर्न आपका फ्यूचर में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज रिटर्न ऑफ इंडेक्स ईटीएफ। सेम गोज फॉर, अब सेम चीज़ गोल्ड। अब आप गोल्ड का चार्ट देखेंगे तो गोल्ड पे भी सेम दिखेगा, उस पर रिटर्न देख सकते हैं कि कितना है। उसके लिए सिंपल व्यू है। अब ये वेबसाइट है मनी कंट्रोल, आप इस पे जाइए, आप यहाँ पे ईटीएफ्स डालिए, आप यहाँ परफॉर्मेंस में यहाँ पे देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स पे जाइए, यहाँ ईटीएफ परफॉर्मेंस पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको सारे रिटर्न्स है। इसमें 3 years का दिखा रहा है, और भी शायद काफ़ी सारे वेबसाइट्स होंगे, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसने जो 1 year का रिटर्न दिखा रहा है वो अराउंड 12%, 2 years का 4.6, 3 years का 19%। अगर हम सिर्फ 3 years का, अगर हम सिर्फ निफ्टी को यहाँ से देखेंगे तो आज से 20, क्योंकि ये क्रैश था, अभी यहाँ से 8,000 to 19,000 दिखा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करते हैं। बट ये जनवरी यहाँ से जाता है, ये 12,000 to 19,000, उसके अकॉर्डिंग इसने कैलकुलेट किया। तो हम जब एवरेज CAGR ओवर निकालते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हमने जो एवरेज देखा है वो 12 to 14% के बीच में। तो यहाँ से आप सबके ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कौन से ETFs हैं। ETFs सबके, चाहे आप UTI के ले लिए, कोटक का, मोतीलाल का, SBI का, रिटर्न्स विल बी ऑलमोस्ट सेम। डिजिट्स में, पॉइंट्स में, डेसिमल्स में डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज निफ्टी तो सबके लिए सेम ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। ऐसा तो है नहीं कि UTI के लिए निफ्टी ऊपर जा रही है और SBI के लिए नीचे आ रही है। सो इट विल बी सेम, जस्ट वो पॉइंट्स में डिफरेंस हो सकता है। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ ETFs। इससे अब आपको एक आइडिया आ गया होगा कि इंडेक्स ETF क्या होता है और हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने टाइम के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रेफरेबली लॉन्ग टर्म। यू आर थिंकिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देन ओनली इन्वेस्ट इन निफ्टी ETF। सपोज आप आज इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट अगले 1 year के लिए क्रैश हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, आप 1 साल के बाद बोलेंगे कि रिटर्न्स मेरा नेगेटिव में गया, सो दैट्स नॉट द इन्वेस्टमेंट इन। सो सेम गोज फॉर कमोडिटी एंड लिक्विड फंड्स। तो ये था ETFs का। अब इसका अगर एडवांटेजेस देख सकते हैं, बाय और सेल, किसी भी स्टॉक्स की तरह कभी भी हम इसको बाय और सेल कर सकते हैं। सेकेंड इज लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मीन्स इन केस आप जैसे अभी सपोज 19,000 अराउंड 300 प्राइस चल रहा है, आप चाहते हैं कि निफ्टी, अगर आपको नॉलेज है थोड़ा सा मार्केट में, आप अगर सिंपल कहते हैं कि 18,000 पे सपोर्ट है, तो मैं 18,000 पे बाय करना चाहता हूँ, तो आप अपना लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। उसका लिमिट ऑर्डर आपको मैं ऐसे बताता हूँ, ये सपोज 20,000 की वैल्यू ETF में 100 रुपीज़ है,
तो मे बी 18,000 पे उसकी 18 रुपीज़ हो, तो आप 18,000 पे लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं कि जब भी 18 पे मेरा ETF आए वो ऑटोमेटिकली परचेज हो जाए। सपोज 80 पे, तो आप वैसे बाय कर सकते हैं पर यूनिट। सपोज 100 इज़ द वैल्यू ऑफ 1 ETF, आपके पास 100 रुपीज़ हैं, एक यूनिट भी परचेज कर सकते। सिंपल, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत पैसा चाहिए, आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जितने आपके पास पैसे हैं आप उसके अकॉर्डिंग पर यूनिट जो भी प्राइस चल रहा है जैसे स्टॉक्स का रहता है परचेज कर सकते हैं। इसमें एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम रहते हैं। हम ये आगे भी डिस्कस करेंगे अब म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो मीन्स चार्जेस, सिंपल। एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स इसका अगर एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करेंगे हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, ये बहुत मैटर करता है। रियल टाइम बाय और सेल, जो भी मार्केट आज में जो भी प्राइस चल रहा होगा आप उसी टाइम बाय और सेल। डिलीवरी इन योर डिमेट अकाउंट, जो भी आप जैसे हम इसको बाय, ये थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि डीमेट अकाउंट और ये क्या है। सपोज आपने स्टॉक खरीदने हैं या फिर इसको ETF को खरीदना है तो आप एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। सेम स्टॉक्स के लिए जैसे डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, ETF भी आपका डीमेट अकाउंट की तरह ही ओपन होगा। उसमें आप ETFs को बाय और सेल कर सकते हैं और उसी में आपकी डिलीवरी, जो भी अगर आप विड्रॉ करते हैं आपके पैसे डीमेट अकाउंट में ही। सो लास्ट कंक्लूजन, मेरी साइड से यही कंक्लूजन रहेगा कि ETF इज़ अ गुड पिक फॉर इन्वेस्टर्स हु स्टार्टिंग एज वेल एज जो मार्केट को बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते स्टॉक्स। सपोज कोई, ऐसा नहीं होता कि मार्केट सबके लिए है, आपके वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज और आपका कि आप कितना टाइम देते हैं मार्केट में स्टॉक्स के लिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है उनके लिए ETF इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो ये ETFs को आप सिर्फ समझ के नहीं कर सकते, अगर अगर आप म्यूचुअल फंड्स को आपको इसके साथ ही समझना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट, होपफुली नेक्स्ट चैप्टर हमारा म्यूचुअल फंड्स ही रहेगा। तो उससे आपको एक आइडिया आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ETF एंड म्यूचुअल फंड्स, वेदर वी शुड गो फॉर ETFs और म्यूचुअल फंड्स, और रेट ऑफ रिटर्न्स एंड रिस्क दोनों में कितना डिफरेंस है। आपको वो दोनों चीज़ें पहले देखेंगे, उसके बाद आपको फिर कंक्लूड करिए कि हमें किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा म्यूचुअल फंड्स ही रहेगा। तो होप यू गेट सम वैल्यू एंड इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये कंटेंट, प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड्स, जो भी एक स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल वर्ल्ड में नया है उसको ये, अगर आप स्टेप बाय स्टेप ये पूरी सीरीज़ देखते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि लास्ट में जब अगर आप पूरी सीरीज़ देख लेंगे तो एक आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक आइडिया आ जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो या सिर्फ इसी में इन्वेस्ट करो, बट आपको एक फाइनेंशियल वर्ल्ड का आइडिया आ जाएगा कि मैं जो भी हार्ड अर्न मनी कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ उसको मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, डिपेंडिंग अपॉन माई रिस्क। हर इंसान का एक अलग रिस्क रहता है, सो उसको एक जनरल आइडिया आ जाएगा। सो प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड्स, होपफुली गेट सम वैल्यू। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।